अरे जूते मत उतारो, आ जाओ। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी। ना 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 रू 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 ला ना ना रू रू सुना, म्यूजिक चैनल लगा। क्या कर रही है? जल्दी लगा ना। ए, हट ना। सुनो, चैनल चेंज करो। अरे कुछ और लगाइए, बहुत बोरिंग है। अरे बैठो ना। सुना तूने? ये मेरा पसंदीदा गाना है। अरे इसे क्यों डाला? तेरा दिमाग खराब हो गया लगता है। चल गाना सुनने दे। दीदी, म्यूजिक सुनकर मजा आ रहा है ना? हाँ, आंखें खोलकर देखो और मजा आएगा। अच्छा, ऐसा क्या है एंजॉय करने के लिए? देखे तो जरा। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैंने? लीजिए। थैंक यू। मेरी बहन थोड़ी क्रैक है। लाइए, मुझे दीजिए। ये लो। दीपा, ये कौन है घर पे? तुम तो वही हो ना जो उस दिन थिएटर में? हाँ वही, थिएटर में छोटी सी बच्ची। हाँ। सेम टू सेम पेंच। ये तुम्हारा घर है क्या? एक्चुअली मैं तो यहाँ पर। अरे अरे, मेरे भाई को ऐसे क्यों डांट रही हो? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? अरे दरअसल वो क्या है कि एक बार थिएटर में हम लोग। क्या हुआ था वहाँ? अरे कुछ नहीं, वो एक छोटी सी बच्ची को बाथरूम ले जा रही थी तो ढिंडोरा पिटना जरूरी है क्या? ए, तू अंदर जा। ओह, ये तो वही कलर एस्ट्रोलॉजी वाला है। चलो मैं निकलती हूँ। अरे चाय पीकर जाइए ना। अरे मुझे बेटे को पिकअप करना है ना, देर हो जाएगी। चलो। ज्योतिका, तुम्हारा भाई कौन सी फील्ड में काम करता है? आर्मी में था। अब नहीं है क्या? नहीं। डर के मारे मैदान छोड़ के भाग गया होगा। ए, चुप। पागल है क्या? ऐसा कोई कहता है? अरे तो क्या हुआ? जो कौन सी बड़ी बात रहती है? छोड़ो ना। ऐसा कोई कहता है क्या? मैं तो असल नाम कर की रही चीज थी। नहीं है। अच्छा लेट इट बी। क्या करूं? मुझे माफ कर दो दीदी। मैं तो बस मजाक कर रही थी और कुछ नहीं। प्लीज माफ कर दो ना। मान भी जाइए ना। आज से पहले मैंने आपको कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। आखिर आपको इतना गुस्सा क्यों आया दी? जानती हूँ मेरा भाई कौन है? इंडियन आर्मी मेजर, मेजर स्टर्लिंग। सर क्या मतलब है इसका? हाँ, ये ऑर्डर्स मैंने दिए हैं जानबूझकर। लेकिन सर मेरी गलती क्या है कि आपने मुझे फील्ड से हटा करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में डाल दिया? वहां क्या करूंगा मैं? तुमने अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए, इस वजह से अंडर इनडिसिप्लिनरी एक्शन मैंने ये डिसीजन लिया है। दैट्स ऑल। सॉरी सर, स्टैलिन ने अगर उस दिन आगे बढ़कर फैसला न लिया होता तो मंजर कुछ और ही होता सर। क्रेडिट आपको नहीं बल्कि स्टैलिन को मिला। आपको इस बात से तकलीफ है? माइंड योर लैंग्वेज कैप्टन। सॉरी सर, एक मिनट। सर, हर फौजी का जज्बा होता है कि वो अपने देश के लिए जान दे। अगर उससे ये मौका छीन लिया जाए तो उसका मिलिट्री में रहने का कोई मकसद नहीं। आई एम सॉरी सर। तुम गलत समझ रही हो। मेरा भाई मैदान से भाग के नहीं आया, खफा होकर आया है। वो हमेशा दूसरों को खुशी देकर अपनी खुशी ढूंढता है। इस वक्त भी वो यही सोच रहा है कि हर इंसान एक दूसरे की मदद के बारे में सोचे।
और इसके लिए उसने एक तरकीब निकाली जिससे समाज में बदलाव लाया जा सके। तुम्हें पता है, कुछ दिनों पहले एक कपल जो खुदकुशी करना चाहता था, उन्हें बचाकर उनकी शादी करवाई उसने। और उनके थैंक्स कहने पर पता है क्या कहा? मुझे थैंक्स मत करो, बस किन्हीं 3 लोगों की मदद करो और फिर उन 3 लोगों से कहो कि वो किसी और 3 लोगों की मदद करें। अब तुम समझ गई चित्रा, मेरा भाई कितना नेक इंसान है। रुक जा, भागता किधर है? अरे हुआ क्या? अरे क्यों पीछे पड़े हो इसके? अरे बता ना। भाई इसने चॉकलेट खरीदी दी और देने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे और इसे 10 रुपए की भारी रकम दी, पर इसने मुझे थैंक्स बोला ही नहीं। अच्छा, थैंक्स नहीं बोला तो इसकी जान ले लोगे? अरे आप समझ नहीं रहे हैं, मसला वो नहीं तो है। फिर? इसके थैंक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस चाहता था कि ये 3 लोगों की मदद करे। मेरे 3 घंटे रुकने के बाद भी ये थैंक्स नहीं बोला। तेरे मदद करने पे इसने थैंक्स नहीं कहा, इसका मतलब ये हुआ कि तेरी की हुई मदद थैंक्स के लायक नहीं। जब हमने बच्ची को उसके घर तक पहुंचाया, उसके परिवार ने कितनी बार थैंक्स कहा। भाई थैंक्स बुलवाने के लिए पीछे थोड़ी पड़े थे। अरे तुझे नहीं पता रे, पर भाई इसमें और उन लोगों में कोई फर्क नहीं है। ये तो 10 रुपए लेकर भी थैंक्स नहीं बोला और वो लोग आपकी मदद लेने के बाद थैंक्स बोलकर चुप रहे होंगे। आखिर वो किसी की मदद क्यों करेंगे? यकीनन नहीं करेंगे। मेरे भाई आखिर तू कहना क्या चाहता है? असल में जनता में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। जनता के बारे में कुछ नहीं बोलना। हमने जो सिलसिला शुरू किया है वो अब तक एक अलग लेवल तक पहुंच चुका होगा। अरे भाई हमारी भी यही ख्वाहिश है पर मुझे इन लोगों पर यकीन नहीं है। पर मुझे तो है। एक काम करते हैं, अभी चलकर पता करते हैं। चलो चले। गाड़ी तू चलाएगा। अरे रुक ना। हिंदुस्तानी नॉक से जल्दी आते हैं। हाँ, नमस्ते जी। टैलेंट कैसे हो? सब ठीक। हाँ अंधेरा। क्या लोगे बेटा? जी नहीं, कुछ नहीं। आपका बेटा कहाँ है? उससे कुछ जरूरी काम था क्या? कुछ खास नहीं, बस मैंने उस दिन उन्हें 3 लोगों की मदद करने के लिए कहा था। हाँ। तो मैं जानना चाहता था कि उन्होंने मदद की या नहीं। दरअसल वो अपने ऑफिस के काम खत्म करने में बहुत बिजी था। वो क्या है कि पिछले हफ्ते ही वो कनाडा के लिए रवाना हो गया। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। हर वक्त क्लाइंट का प्रेशर रहता है। मेरे अंडर 5 टीम काम करती है। लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। मुझे मेरी फैमिली को भी संभालना होता है, तो मेरे पास ये सोशल वर्क का वक्त नहीं है। पागलों जैसी बात मत कर। मैं महीने का 50,000 या लाख रुपए नहीं कमाता कि सबकी मदद करता फिरूं। शादी के लिए 3 लाख रुपए लिए थे कंपनी से, आज तक कर्ज चुका रहा हूँ। तुम मदद की बात करते हो? सही कह रहे हो। यहाँ तो सुकून से बैठ के खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है, तो मदद क्या करेगा भला? अगर आपको मुझसे कोई मदद चाहिए तो जरूर कर दूंगा। मैं आपको 5,000 रुपए देता हूँ, उसके नाम से किसी की मदद कर दीजिए। अब मुझे जाना होगा। ठीक है, चलते हैं। उदास मत होइए भाई, आपकी तरकीब बेहतरीन थी। सोचा था काम करेगी पर नहीं की। जाने दीजिए भाई। भाई उन्होंने मदद नहीं की तो जाने दीजिए, हम मदद करेंगे ना। हाँ भाई। आपका ख्वाब हम पूरा करेंगे। साहब कुछ पैसे दे दो ना। चल साहब निकल। दे दो ना, भाग यहाँ मुझे से। बहुत भूख लगी है, कब से कुछ नहीं खाया है। कुछ पैसे दे दो ना तेरी साहब समझ जी। में नहीं आ रहा क्या? निकल पाने पे तू क्या समझता है? हाँ, क्या समझता है? जानता है क्या किसने हाथ उठाया हाँ? हाँ? दारू पीकर गाड़ी चलाना जुर्म है, लेकिन सड़क पर भीख मांगना उस बच्चे की मजबूरी है। अगर किसी मजबूर की मदद नहीं कर सकता तो उसे चोट पहुंचाने का हक तुझे किसने दिया? बता, किसने दिया? हाँ? बेजुबान जानवर भी एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन तुम तो जानवर से भी बदतर हो। जीने का तरीका बदलो। अरे छोड़ो, दुनिया में इंसानियत नाम की चीज ही खत्म हो गई है। इन लोगों को तो ना सूली पर चढ़ा देना चाहिए। टेंशन मत ले, इसे छोड़ेंगे नहीं। यही लोग थे। यही मारो भाई। हाँ ये भी था। छोड़ना नहीं उसको। एक और था इनके साथ। भाई जिसने हाथ छोड़ा था वो नहीं है इधर। मैडम ये इमरजेंसी वार्ड कहाँ है? ओके थैंक यू। भाई सुनो,
मत जाओ भाई, ये मसला यहीं खत्म करो। क्या चाहता है तू? देख के अनदेखा कर दूं? तो और क्या कर सकते हैं? आप चले थे ना 3 लोगों की मदद करने के लिए, 20 दिन इंतजार किया, फिर भी कोई मतलब नहीं निकला। गुस्से में आकर आपने एक को पीटा और देख लीजिए नतीजा आपके सामने। भाई, ख्वाब और हकीकत में बहुत फर्क होता है, इसे यहीं छोड़ दीजिए भाई, मान जाइए। भाई, हम आपके ख्वाब को सच होता देखना चाहते हैं। ये कुर्बानी मायने नहीं रखती। हम इसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएंगे। ठीक है। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, शो शुरू होने वाला है, जल्दी आ जा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? रुक, बाद में फोन करता हूँ। भाई सुनो, उस दिन जिसने मुझे फोड़ा था वो मेरे सामने बैठा है। मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी आ जा। हाँ, तब तक मैं उस पर नजर रखता हूँ, जल्दी आ। अरे कुछ भी। हाँ, काम मर गए। हो गया बेटा, निकले आप? इसे ट्यूशन पे छोड़ना है। बिल मंगवा लो भाई। अच्छा, मैं निकलता हूँ, इसे रास्ते में छोड़ दो। हाँ, तो पहले छोड़ना इसे। हाँ, ओके, बाय। चलो बाय। बेटा। बाय मम्मी। ध्यान से। बिल प्लीज। कहाँ है वो? भाई, मैंने कब फोन किया था? आप कब आ रहे हैं? निकल गया वो। 2 मिनट पहले भी आते ना तो उसे पकड़ लेते। तू तो बोला था फैमिली के साथ आया। उसकी फैमिली वहां बैठी है। इस शहर में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, पर अब हमें उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। देखना, वो हमें ढूंढता हुआ खुद हमारे कदमों में आएगा।